नमस्कार, आप सभी को शनि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। शनि जयंती, शनि अमावस्या ये 30 वर्ष के बाद आई है, क्योंकि शनि अपनी मकर राशि में है और मकर राशि तक पहुंचने के लिए उनको 30 वर्ष का समय लगता है। एक राशि में वो 2.5 साल रहते हैं और 12 राशियां हैं, तो ऐसी 12 राशियों को कवर करने के लिए उन्हें 30 वर्ष लग जाते हैं। तो ये जो शुभ संयोग बन रहा है शनि जयंती पर, तो वैसे तो हर साल शनि जयंती आती है, लेकिन ये जो शनि जयंती है तो 30 वर्ष के बाद ही हमें प्राप्त होगी। तो इस शनि जयंती पर हमें क्या करना चाहिए कि इसका जो शुभ असर है और शुभ कार्य करके इसका जो प्रभाव हम अपने जीवन में अच्छे से ले सकते हैं, तो क्या ऐसा कार्य करना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि शनि का जो स्वरूप है वो क्या है। शनि, जब भी हम मंदिर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम भिखारियों को देखते हैं जो अंधे हैं, अपाहिज हैं, जिनके ऊपर फटे हुए वस्त्र, वो सब शनि का स्वरूप है। जिनके पैरों में छाले हैं, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, वो सब शनि का स्वरूप है। अभी जो कोरोना की वजह से जो काफ़ी लोग शहरों से पलायन कर रहे हैं अपने गांव की तरफ, और 10-10 दिन तक लगातार चलने के बाद जब उनकी चप्पलें टूट रही हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, वो सब शनि का स्वरूप है। क्योंकि शनि दरिद्रता, शनि प्रकोप, शनि कोप, शनि का जब बहुत बुरा असर होता है तो शरीर का एक अंग जरूर भंग होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो आयरन है, जो हड्डियां हैं, वो शनि का स्वरूप है। तो हमारे जो शरीर चल रहा है वो चल रहा है शनि और सूर्य की वजह से। तो जब भी शनि का प्रकोप होता है तो हमारे शरीर का एक अंग जो है वो भंग हो जाता है। शनि दुख, दरिद्रता, मलिनता से संबंध रखते, लेकिन शनि न्यायाधीश भी है। शनि कितने भी दुख और दर्द से भरे हुए क्यों ना हो, लेकिन वो है तो न्यायाधीश। क्यों इतना दुख और दर्द उनके रहने से होता है? क्योंकि शनि भगवान जब पैदा हुए तब से उन्हें सिर्फ दुख और दर्द और तकलीफ मिली। कहते हैं कि आपको जो मिलता है, आपका स्वरूप वैसा ही बनते जाता है। शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन सूर्य पुत्र होने के बावजूद भी वो छाया के पुत्र, यानी जो उनकी जो पत्नी थी, पत्नी ने अपनी एक छाया जो थी, वो छाया का प्रतिरूप बनाकर वो तपस्या करने के लिए चली गई थी। तपस्या करने के लिए जब वो गई, तब छाया ही जो थी वो सूर्य भगवान के साथ में रह रही थी। तो छाया पुत्र शनि है। तो जब भी हम छाया का दान करते हैं, यानी छाया उनकी माता का नाम है और वो अपनी माता से अत्यधिक प्रेम करते हैं, और जब भी कोई भी अपना छाया दान करता है, छाया दान का मतलब होता है कि हमने एक पात्र में, लोहे की कटोरी में या फिर कॉपर की कटोरी में तेल ले लिया, सरसों का तेल। फिर सरसों का तेल इसलिए मायने रखता है, सरसों और तिल का तेल, क्योंकि सरसों भी काली है, तिल भी काले हैं, तो दोनों शनि से संबंधित हैं। तो उसमें तेल रखकर जब हम अपना चेहरा देखते हैं और वो दान करते हैं, या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं, तो वो छाया दान कहलाता है। उससे भी शनि का प्रकोप दूर होता है। शनि को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, शनि की कौन सी राशियां इस समय प्रताड़ित हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले समझ लेते हैं कि शनि की कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो शनि के प्रभाव में चल रही। 12 राशियां हैं। 12 राशियों में से जो 5 राशियां हैं, जिनमें से 3 को 7.5 चल रही है, 2 को शनि की ढैया चल रही, तो 3 कौन सी ऐसी 7.5 राशियां हैं जिनको 7.5 चल रही। सबसे पहले जो राशि है वो मकर राशि है, जिसमें स्वयं शनि भगवान बैठे हुए हैं। तो मकर राशि वालों के 2.5 साल पूरे हो गए हैं, उनको 5 साल अभी और निकालने हैं। फिर दूसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि को 5 साल हो गए हैं, अब उनको 2.5 साल अपने 7.5 के निकालने हैं। फिर जो तीसरी राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि को अभी जनवरी से ही 7.5 शुरू हुई है, तो मतलब उनको 7 साल, पूरे 7.5 साल निकालने हैं। फिर 2 राशियां हैं जिनको शनि की ढैया चल रही, एक तो मिथुन राशि है और एक तो तुला राशि है। दोनों को शनि की ढैया अभी जनवरी से शुरू हुई है और 2.5 साल वो शनि के प्रभाव में रहेंगे। फिर 5 राशियों को ज़्यादा से ज़्यादा दान धर्म करना चाहिए शनि के दिन। शनि जयंती है, क्योंकि शनि का
दिन है, जब किसी का बर्थडे आता है तो आप क्या करते हैं कि उससे संबंधित चीज़ों को बनाते हैं, उससे संबंधित चीज़ों को खिलाते हैं। जो बच्चे का अगर आप बर्थडे मना रहे तो बच्चे के फ्रेंड को आप बुलाते हैं और बच्चे के जो पसंद की चीज़ें होती हैं आप उन्हें देते हैं खाने के लिए और गिफ्ट भी देते हैं। तो शनि की जब जयंती है, शनि का प्रादुर्भाव शनि अमावस्या वाले दिन हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि शनि से जो संबंधित वस्तुएं हैं वो हमें दान करनी चाहिए, वो बनानी चाहिए और लोगों में बांटनी चाहिए। तो शनि की चीज़ें क्या है जो हमें बनानी चाहिए? देखिए, आपको क्या करना चाहिए? अब पूड़ी बनानी चाहिए, चने बनाने चाहिए, सूजी का हलवा बनाना चाहिए, क्योंकि सूजी के हलवे को जब हम भूनते हैं तो सूजी में चंद्र और शुक्र का प्रभाव आता है, लेकिन जब हम उसे भूनकर बनाते हैं तो वो शनि के प्रभाव में आ जाता है। तो हमें चने की सब्जी हो गई या चने हो गए या फिर जो हलवा होता है वो बनाना चाहिए, पूरी बनानी चाहिए, बैगन की सब्जी बनानी चाहिए, खीर बनानी चाहिए। ये चीज़ें बनाकर, और जो आपको चीज़ पसंद हो कि ये मेरी फेवरेट चीज़ है और मुझे उस दिन लोगों को खिलाना चाहिए, वो आप बना सकते हैं। बना के किसी भूखे को अगर आप एक व्यक्ति को भी खिलाएंगे तो इसका असर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में पड़ने वाला है। तो उस दिन आपको ज़रूर किसी न किसी भूखे को खाना खिलाना है शनि जयंती वाले दिन। शनि जयंती पर शनि भगवान के नाम से तेल का दान करना, तिल के तेल या फिर आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, कलौंजी का दान कर सकते हैं, किसी को चाय पत्ती दे सकते हैं कि जो चाय जिसको पीनी पसंद है आप उसको चाय की पत्ती दे सकते हैं कि वो चाय बनाकर पिए, तो वो भी शनि का दान हो जाएगा। फिर और आप क्या कर सकते हैं, अभी जिस समय जो सिचुएशन चल रही है, किसी मजदूर को, किसी गरीब को चप्पल का दान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो बीमार पड़े हुए हैं काफ़ी समय से, लेकिन कुछ भी इलाज करके समझ नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? जो भी व्यक्ति बीमार है उसकी साइज़ का कपड़ा, यानी पैंट शर्ट पहनते तो पैंट शर्ट, धोती कुर्ता पहनते तो धोती कुर्ता, काले रंग का लेकर, काले रंग की चप्पल लेकर उस व्यक्ति के नाम से अगर दान करते किसी को देते हैं तो वो व्यक्ति जल्दी सही हो जाता है। अभी जैसे बारिश का सीज़न आने वाला है तो आप काला छाता दान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को लोहे का चिमटा है, लोहे का तवा है, लोहे की कढ़ाई दान कर सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति को जो ज़रूरत हो वो ज़रूरत को समझकर उस ज़रूरत की वस्तु को अगर हम दान करते हैं तो शनि की जयंती भी मन जाएगी और सामने वाले व्यक्ति का जो उसको उस चीज़ की ज़रूरत है उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये जो 5 राशियाँ मैंने बताई हैं जो शनि की प्रकोप में चल रही हैं, उनको ज़रूर शनि का दान करना चाहिए उस दिन, जितना हो सके यथासंभव। अगर कोई आपको नहीं मिल रहा है जिसे आप खिला सकते हैं तो कुछ कच्चा ही अनाज आप लेके किसी को भी दे सकते हैं जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो शुभ संयोग है ये आपको 30 वर्ष के बाद मिलेगा और 30 वर्ष तक आपको फिर इंतज़ार करना होगा। तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और अपने जीवन में शनि से संबंधित जितनी भी यातनाएं या पीड़ाएं चल रही हैं वो दूर की जाए। जो लोग मैंने जैसे बताया कि जो लोग कारखाने में काम करते हैं, चाय की पत्ती बनाने में काम करते हैं या फिर जो काले तेल से संबंधित काम करते हैं, तो उन लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, ताकि उनके जो मालिक हैं अगर वो दान देते हैं तो उनके जो व्यापार है उसमें व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि दशम में शनि बैठे हुए जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के बाद ही हमें प्रॉफिट होता है। आप देखिए कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है। नैसर्गिक कुंडली में मेष से लेकर मीन तक की राशियाँ हैं, 2 राशियाँ जिनका अधिकार शनि को दिया है, दशम राशि कर्म करने का, 11वीं राशि आती है कुंभ राशि, यानी प्रॉफिट। आप जैसा कर्म करेंगे उसके आधार पर आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ये दोनों राशियों का अधिकार शनि भगवान को दिया है, तो कहीं ना कहीं शनि का जो प्रभाव है अत्यधिक हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इस शनि जयंती पर इसका लाभ उठाइए, लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको दान करिए, ताकि आपके जीवन में हमारे पास तो जो है सब कुछ है, हम इजीली अपनी लाइफ को
चला रहे हैं, लेकिन जो नहीं चल पा रहे हैं, जो नहीं चला पा रहे हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा सा अगर आप पुश करते हैं तो ये पुश थेरेपी आप समझ लीजिए एक तरीके से, ये आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति लेके आएगी। शनि जयंती पर अच्छे कार्य करिए, किसी को भी दुखी नहीं करना है, किसी मजदूर, लाचार, अपंग व्यक्ति का अपमान नहीं करना है। अगर आप अपमान करते हैं तो इसमें भी शनि के कोप के भागीदार होंगे। किसी गरीब व्यक्ति का अनादर नहीं करना है, इस पर भी आप कोप के भागीदार होंगे। अगर आप आपके जीवन में जो गुरु हैं उनको भी थोड़ा बहुत आप दान दे सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो शनि भगवान है वो विप्र समान है। विप्र मतलब पंडित, पंडित के समान है। तो आप शनि भगवान के नाम से आपके गुरु को भी दान कर सकते हैं। तो शनि जयंती पर शनि भगवान के नाम से अपने जीवन से सारे कलह कलेश को निकालिए। जितनी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं ज़रूर करिए। शनि जयंती की वापस से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि ये शनि जयंती आप लोगों के जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों को जो मैंने उपाय बताए हैं वो ज़रूर करिएगा। और मैं भी अपने गुरुदेव जी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो भी शनि जयंती पर मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं। उनसे मैंने ज्ञान लिया है। उनका भी आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे, मेरे माता पिता का भी आशीर्वाद सदैव बना रहे। बस मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।